ग्वालियर के दाता बंदी छोड़ की घटना को 400 साल पूरे होने जा रहे हैं। 4 से 6 अक्टूबर तक चलने वाले इस उत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसमें देश विदेश से 1 लाख से ज्यादा सिख श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। ये कहानी जुड़ी है सिखों के छठवें और सबसे कम उम्र के गुरु हरगोबिंद सिंह से। इस दाता बंदी छोड़ की कहानी क्या है, किस तरह से उन्होंने 52 राजाओं को आजाद कराया, कब गुरुद्वारा बना और 3 दिन का दाता बंदी छोड़ दिवस क्या होगा, क्या क्या कार्यक्रम होंगे, चलिए जानते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मीडिया प्रभारी बाबा देवेंद्र सिंह जी, गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ किला ग्वालियर से। बाबा जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे, ये बंदी छोड़ दिवस क्या है? जो ग्वालियर का किला है दुनिया में भी वो महान किला है, जिस जगह पे कई महान ऋषियों मुनियों सन्यासियों ने तपस्या की है। महर्षि गौलभ के नाम से ग्वालियर का नाम ग्वालियर पड़ा। महर्षि गौलभ ने इस ग्वालियर किले के ऊपर तपस्या की और इसी ही प्रकार इस किले के ऊपर लगभग 100-125 राजाओं ने राज किया। तो 1600 शताब्दी में जब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जहाँ आए तो उसका कारण था कि इस ग्वालियर किले के मंदिरों को खंडित करके यहाँ पर ग्वालियर किले को जेल में तब्दील कर दिया। और जहांगीर का राज था उस वक्त, तो जितने भी 52 हिंदू राजा थे उन सभी को यहाँ पर बंदी बनाया गया था किले के अंदर। तो उस वक्त गुरु हरगोबिंद सिंह का जहाँ आगमन हुआ, कुछ ऐसा आया कि गुरु हरगोबिंद साहब ने यहाँ से 52 राजाओं को रिहा करवाया। और जब वो रिहा हुए इस किले से, तो हरिदास दरोगा जो इस किले का कमांडर था, उसने एक नारा दिया कि हे दाता बंदी छोड़ तेरी जय हो। उस दिन से इस जगह का नाम दाता बंदी छोड़ के नाम से प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि जहांगीर के राज में उसने कुछ फरमान जारी किए थे कि हिंदुस्तान में अगर किसी को रहना होगा तो मेरी अधीनगी के अनुसार कोई शस्त्र विद्या नहीं कर सकता, कोई घुड़सवारी नहीं कर सकता, कोई दस्तार नहीं सजा सकता। तो श्री गुरु अर्जन देव की शहीदी के उपरांत श्री गुरु हरगोबिंद साहब जो गद्दी पे बैठे तो उन्होंने मीरी और पीरी का सिद्धांत दिया। और दिल्ली तख्त जिस तख्त पे बैठ के हिंदुस्तान का बादशाह जुल्म अत्याचार कर रहा था, तो उस किसी को न्याय नहीं मिल रहा था, उस न्याय को दिलाने के लिए गुरु हरगोबिंद साहब ने उस तख्त के सामने एक अकाल का तख्त, गॉड का तख्त, परमेश्वर का तख्त रचा, जिसको हम सिखों की सरमौर संस्था श्री अकाल तख्त कहते हैं। तो श्री अकाल तख्त की सृजना हुई, वहाँ से लोगों को न्याय मिलने लगा और उसको चुनौती दी गई कि तेरे तख्त के सामने एक सच्चा तख्त हमने स्थापित कर दिया, अब लोगों को न्याय मिलेगा। जुल्म का टाकरा करने के लिए गुरु साहब ने उस तख्त के ऊपर स्टैंड अप खड़े होकर के पहली स्पीच दी कि प्रत्येक माँ मुझे एक पुत्र भेंट करें, ताकि मैं एक ऐसी योद्धा फौज तैयार करूं जो जालिमों का नाश कर दे। अगर कोई प्रेम से नहीं मानता, शास्त्रों से नहीं मानता, तो फिर शस्त्र उठा के उसका मुकाबला करो और जालिमों का नाश करो। और जुल्म को रोकने के लिए गुरु साहब ने मीरी और पीरी का सिद्धांत दिया। ग्वालियर किले के अंदर भी जो जहांगीर ने बड़े जुल्म अत्याचार किए, राजाओं को बंदी बना के रखा जहाँ पर, तो गुरुजी ने जहाँ से 52 राजाओं को छुड़वाया था, उस दिन को हम बंदी छोड़ दिवस के नाम पे मना रहे हैं। आज 400 साल उस दिन को हो गए हैं। सो बंदी छोड़ दिवस जो है इस दिन जो है मनाया जा रहा है 4, 5 और 6 अक्टूबर को। इसमें सर्व धर्म सम्मेलन के जरिए इसकी शुरुआत होगी, इस गुरमत समागम की, और इसमें हर धर्म हर मजहब के लोग आ रहे हैं। 3 दिन का आपने बताया है, 4, 5, 6, तो 3 दिनों में क्या क्या कार्यक्रम होंगे? जो 4 तारीख को अपना जो प्रोग्राम शुरू हो रहा है उसमें सर्वधर्म सम्मेलन होगा और लगभग 7,000 लोग जो जिन्होंने सहज पाठ रखे हुए घरों में, वो यहाँ पर सहज पाठ का जो भोग डलेगा। उसके उपरांत 2:30 से 4 बजे के बीच जो है सर्वधर्म सनातन धर्म हिंद जितने भी हमारे धर्मों के लोग हैं, अनुयायी है, वो पहुँचेंगे और लोगों को व्याख्यान करेंगे। और उसके उपरांत जो है 5 तारीख को हमारे जितने भी सिख कौम के 5 तख्त है, वहाँ से हमारे तख्तों के जथेदार साहिबान या उनके अनुयायी जहाँ पर पहुँचेंगे। तो एक जो है कथा, कीर्तन, ढाडी वारा, ऐसे जो हमारा लगातार निरंतर जो प्रोग्राम चलेगा। और 6 तारीख को जितने भी हमारे निर्मले संत है, कार सेवा वाले संत है, उदासी संत है, निहंग सिंह जथेबंदियाँ है, और जितने भी संत समाज के लोग हैं जहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनका मान सम्मान होगा और उनका जो व्याख्यान भी होगा। क्या क्या इंतजाम किए गए हैं इसके लिए 3 दिन? सबसे पहले तो क्या कि जो शताब्दी समागम होते हैं उसमें कई लाख लोग पहुंचने की उम्मीद होती है और देशों विदेशों से संगत आती है। और प्रशासन सरकार की सहयोग से स्पेशल प्लेन, स्पेशल ट्रेनें और स्पेशल बंदोबस्त किए जाते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम को हमने कोविड के कारण थोड़ा सूक्ष्म रूप में किया है और बड़े जो पंडाल नहीं लगाया है, छोटे पंडाल में जहाँ 400-500 हज़ार आदमी बैठेंगे, ऐसे पंडाल का इंतज़ाम किया गया है। और 4-5 लाख जो है
मास्क का इंतज़ाम किया है। कोरोनाटाइज करने के लिए अलग अलग जगह पर लोग एक जगह पर इकट्ठे ना हो और अलग अलग होटलों में या धर्मशालाओं में लोगों को ठहराया जा रहा है। और कम से कम 70 से 80 टीम में जो है मेडिकल कैंप जो लगाए गए हैं, ताकि लोगों को लगातार कंटिन्यू वैक्सीन, एक केंद्र बनाया गया है, वहाँ वैक्सीन की सुविधा लगा रखी है। तो काफ़ी अच्छे जो संगत के रहने के लिए, ठहरने के लिए, और काफ़ी संत समाज जो है उन्होंने लंगरों की व्यवस्था की है, ताकि लोग एक जगह इकट्ठे ना हो। 4-5 जगह लंगरों का बंदोबस्त किया गया कि ये सभी लोग अच्छे यहाँ आएँ और अपनी आस्था और धर्म के प्रति जो उनका कर्तव्य है उसको निर्वाह करें और अपने यहाँ आके मत्था टेक के अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए वो जहाँ पहुँचे। 400 साला दाता बंदी छोड़ दिवस के 3 दिनों के कार्यक्रम का पूरा कवरेज आपको टीम ग्वालियर डायरीज घर बैठे हुए दिखाएगी। अगर आपने हमें अभी तक सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अब यूट्यूब पर भी। सतनाम वाहेगुरु।